गैंगस्टर संदीप गडौली की गर्लफ्रेंड एवं मॉडल दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी आखिर गुड़गांव पुलिस ने 12 दिन में तलाश ली है। दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी को तलाशने के लिए गुड़गांव पुलिस देश के कोने कोने में तलाश कर रही थी, जिसे आखिर हरियाणा के टोहाना नहर में पाया गया। गुरुग्राम पुलिस ने आज एक प्रेस वार्ता में उसमें बताया कि फतेहाबाद की टोहाना कैनाल से दिव्या पाहुजा के शव को बरामद कर लिया गया है। शव के साथ साथ गुरुग्राम पुलिस ने मामले से जुड़े एक गिरफ्तार किया है, जिसका नाम प्रवेश बताया जा रहा है, जो कि रोहतक के किलौद गांव का रहने वाला है और अभिजीत को हथियार मुहैया कराने का एक नया सूत्रधार है। देखिए, दिव्या पाहुजा जो हत्याकांड हुआ था और जो हत्याक्रम चलता रहा है, उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले कुछ 2 व्यक्तियों को भी अरेस्ट करा गया है, जिनमें से बलराज, जिसके ऊपर काफी समय से पुलिस वॉच कर रही थी और उसका पीछा कर रही थी। बलराज व रवि बंगा वह शख्स हैं जो दिव्या पाहुजा की डेथ होने के बाद जो उसकी डेड बॉडी थी उसको डिस्पोज ऑफ करने में अभिजीत के मुख्य सहायक थे। उनमें से जो बलराज है उसको कोलकाता से अरेस्ट करा गया है और उसको ट्रांजिट रिमांड पे वहाँ पर वेस्ट बंगाल से लेके और गुड़गांव वापस लाया जा रहा है। और आज हम होपफुल है आज वो रात तक गुड़गांव पहुंच जाएंगे। इस घटनाक्रम में एक और अहम जो आप सभी पूछना चाह रहे थे कि डेड बॉडी का क्या किस तरीके से डिस्पोज ऑफ हुआ, और घटनाक्रम में अब तक डेड बॉडी काफी समय से नहीं रिकवर हुई थी, तो उस संबंध में भी गुड़गांव पुलिस को एक काफी अच्छी सफलता प्राप्त हुई है और आज मॉर्निंग आवर्स में डेड बॉडी जो दिव्या पाहुजा की थी उसको रिकवर कर लिया गया है। और मैं इसमें काफी चीजें और भी ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें जो घटनाक्रम है, अगर मैं सिलसिलेवार अगर उसकी आपको सीक्वेंस देता हूँ तो उसमें यह था कि जिस तरीके से 2 तारीख की शाम के टाइम दिव्या पाहुजा को के साथ कुछ विवादों के चलते हुए जो अभिजीत के साथ अभिजीत ने उसकी हत्या कर दी थी और जो वेपन वगैरह उसमें इस्तेमाल करे गए थे और कुछ इस तरीके के मटेरियल एविडेंसेस भी थे जो दिव्या पाहुजा की हत्या क्रम के दौरान जो मुख्य एविडेंस के तौर पर हम देख रहे थे, उनको भी कंसील करने की कोशिश करी गई और छुपाने के लिए और उनको ठिकाने लगाने के लिए एक मेघा नाम की लड़की थी जो कि अभिजीत की साथी थी, काफी समय से उसको जानती थी, उसकी मदद ली गई और मेघा का सपोर्ट लेकर उन वेपन्स को और जो घटनाक्रम में इस्तेमाल हुए मटेरियल एविडेंसेस को ठिकाने लगाने छुपाने के लिए मेघा की मदद ली गई। घटनाक्रम जो 3 तारीख को केस रजिस्टर्ड करा गया हमारे यहाँ सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन गुड़गांव के अंदर, उसके दौरान अभिजीत, हेमराज और ओम प्रकाश को पहले ही गुड़गांव पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उस क्रम में आगामी कार्रवाई करते हुए जब उस मेघा का जब उसमें रोल सामने आया तो 8 जनवरी को उसको भी अरेस्ट करा गया और उसी क्रम में जब आगे इन्वेस्टिगेशन जारी हुई तो उसमें जब अभिजीत के बयानों पर पता चला जो घटनाक्रम के अंदर हत्या के अंदर इस्तेमाल करा हुआ जो मुख्य वेपन था वो प्रवेश के माध्यम से इसको उपलब्ध कराया गया था। प्रवेश को भी 12 जनवरी को अरेस्ट कर लिया गया है और उसके जब और गहनता से पूछताछ करी गई तो प्रवेश ने बताया कि प्रवेश ने कुछ समय पहले अभिजीत को 3 और वेपन सप्लाई करे थे, क्योंकि पता चला है कि अभिजीत वेपन रखने का काफी शौकीन था और पूछताछ में ये गहनता से जब और पूछताछ करी तो ये चीजें क्रम में सामने आई कि अभिजीत के ऊपर अन्य दिल्ली के अंदर 2021 में भी अवैध हथियार रखने के संबंध में केस रजिस्टर्ड है। प्रवेश की पूछताछ और अभिजीत से और फर्दर पूछताछ जब अभिजीत का और रिमांड हासिल करा गया था, 6 दिन का रिमांड एक्सटेंड कराया गया था, उसमें और जब पूछताछ करी गई तो आज इसी घटनाक्रम में आगे आगामी कार्रवाई करते हुए एसआईटी की टीम जो इस घटनाक्रम के दौरान बनाई गई थी उच्च अधिकारियों द्वारा, उन्होंने रेड कंडक्ट करी और अन्य वेपन जो कि प्रवेश ने अभिजीत को उपलब्ध कराए थे वो भी रिकवर करने में सफलता प्राप्त करी है। जो दिल्ली से वेपन रिकवर करे गए हैं अभिजीत के पोजेशन के वहां पर, उसमें से 2 अवैध वेपन्स और 40 लाइव कार्ट्रिजेस ये भी बरामद करे गए हैं और प्रवेश से भी एक इलीगल वेपन, इलिसिट वेपन और 2 लाइव कार्ट्रिजेस बरामद करा गया है। तो इस घटनाक्रम में लगभग 5 अभी तक आरोपी अरेस्ट करे जा चुके हैं। जो घटनाक्रम में जो पहले अभिजीत, हेमराज, ओम प्रकाश को स्टार्टिंग में ही मर्डर के दौरान करने के बाद 3 तारीख के आसपास
अरेस्ट कर लिया गया था। गौरतलब है, गुरुग्राम पुलिस की माने तो अब तक 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें सबसे पहले 2 तारीख को अभिजीत हेमराज और ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 2 दिन मेघा नजफगढ़ से गिरफ्तार हुई तो बलराज 11 तारीख को कोलकाता से एयरपोर्ट के बाहर गिरफ्तार किया गया। दिव्या पाहुजा मौत की गुत्थी पुलिस सुलझा रही थी और आरोपी उलझा रहे थे, मगर यह गुत्थी अचानक तब सुलझ जाती है जब दिव्या पाहुजा का शव आज सुबह बरामद कर लिया गया। अब गुरुग्राम पुलिस के पास ढूंढने के लिए सिर्फ हत्या का वाजिब कारण है। हालांकि पुलिस ने बताया कि आपसी विवाद के चलते हत्या को अंजाम दिया गया, मगर हत्या के बाद से ही लगातार ब्लैकमेलिंग, गैंगस्टर की साजिश जैसे क्यास दिव्या के परिजन लगा रहे थे। कारण यह है और दूसरा फरार चल रहा रवि बंगा, जिसके बाद इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा और इस हत्या से जुड़े अगर कोई बड़े नाम निकलकर सामने आते हैं तो उनको भी पुलिस घसीटकर सलाखों के पीछे भेज डेड बॉडी डिस्पोज ऑफ करा। उन्होंने BMW गाड़ी का इस्तेमाल करा था और वो BMW गाड़ी जो थी वो जो अभिजीत है उसी के फ्रेंड की एक गाड़ी थी, जो अभिजीत ने काफी समय से उससे अपने पास चलाने के लिए रखी हुई थी। अभिजीत ने बॉडी जब मर्डर हुआ तो उसके बाद अपने 2 साथियों के साथ हेमराज और ओम प्रकाश, जो उसके पास एक रेस्टोरेंट है यहीं पर सिटी पॉइंट होटल के साथ, उसमें वो कार्यरत थे और उनकी मदद लेके इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ करा। बॉडी को BMW गाड़ी में डाला गया और उसके बाद इन दोनों को फोन कॉल करके बुलाया गया और अभिजीत ने जब बलराज गिल को, रवि को बुलाया, क्योंकि ये साउथ एक्स में इनके घर के जो साउथ एक्स में अभिजीत का घर है, ये बलराज और रवि साथ ही रह रहे थे काफी समय से। तो बलराज गिल और रवि को बुलाया गया और वो बॉडी और कार हैंडओवर कर दी ताकि किस तरीके से सबूत मिटाए जा सके। उसके दौरान 2 तारीख की रात को ही बलराज गिल और रवि बॉडी के साथ इस गाड़ी को ले जाते हैं और अपने अपने डिफरेंट रूट ले जाते हुए पटियाला के पास पहुंच जाते हैं। फिर ये देखते हैं कि किसी तरीके से, क्योंकि काफी देर से ये बॉडी को कैरी कर रहे थे कार के अंदर, कहीं पकड़े ना जाएं, तो उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स, मतलब सूर्योदय होने से पहले पहले इन्होंने ये साजिश करी कि किस तरीके से भाखड़ा में इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दें। तो उस दौरान पसियाना एक जगह पड़ती है पटियाला में, उसके पास जो पुल आता है उसके पास से जो कैनाल है भाखड़ा की, मेन कैनाल आती है, उसके अंदर इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया और फेंक दिया गया। तो ये घटनाक्रम, उसके बाद फिर उस गाड़ी को इन्होंने बस स्टैंड के पास, BMW को बस स्टैंड के पास छोड़ के और वहां से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मदद से ये पहले भिवानी गए, उसके बाद इन्होंने फिर जयपुर गए, उसके बाद ये उदयपुर गए और उदयपुर से फिर ये कानपुर गए। इसमें लगभग इन्होंने बस का इस्तेमाल किया। फिर कानपुर से इन्होंने ट्रेन के मार्फत, ट्रेन के रास्ते ये हावड़ा पहुंचे, क्योंकि जिस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से रवि बंगा और बलराज गिल का 10 जनवरी 2024 में ही गुड़गांव पुलिस द्वारा LOC जारी करा दिया गया था, लुकआउट सर्कुलर, ताकि हमें ये शक था कि कभी देश छोड़ के इंडिया से बाहर ना चले जाएं, तो उनका LOC जारी कराया गया। वह दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी हरियाणा पुलिस के माध्यम से घोषित करा गया, ताकि कोई भी अगर इसके बारे में सूचना दे तो जल्द से जल्द इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त हो। सर, इनका बैकग्राउंड क्या है? बलराज गिल कॉलेज टाइम से अभिजीत का काफी क्लोज फ्रेंड है और काफी समय से इसके साथ ही दिल्ली में रहता था। हालांकि ये दोनों ही हिसार के रहने वाले हैं और बलराज गिल पेशे से वकील है और अभी हाल फिलहाल मोहाली और पंचकुला दोनों ही जगह पर रहता था। और रवि बांगा है, इसका एक डोमेस्टिक एड के तौर पे काम करता था, कभी जिस भी तरीके, कभी व्हीकल चलाना, कभी और अन्य किसी तरीके की जो चीजें, वो उसकी मदद करता था। तो काफी समय से एज ए फ्रेंड सर्कल के तरीके से साथ ही रह रहे थे, क्योंकि काफी समय से जो प्रवेश भी है वो एज ए इसका PSO के तौर पे, एज ए इसका कार ड्राइवर के तरीके से भी इसके काफी 3-4 साल से साथ में था। और प्रवेश की पृष्ठभूमि ये है कि लगभग आधे दर्जन से ज्यादा उसके ऊपर आपराधिक मामले हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास, लूट व NDPS के संबंधित में इसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड है और ये रोहतक से बिलोंग करता है। तो इस तरीके की जो इनकी एक्टिविटीज थी वो संदेहजनक थी और इस तरीके की एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व रहे हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अभिजीत के ऊपर भी एक आर्म्स एक्ट का केस रजिस्टर्ड है दिल्ली के अंदर। तो ये हथियार रखने का शौकीन था, तो परवेश ने इसको हथियार मुहैया कराता था। पहले भी ये इसके खिलाफ, जो परवेश के खिलाफ तो मैंने बताया, आधे दर्जन से ऊपर केस, क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हैं
और अभिजीत के ऊपर भी आर्म्स एक्ट के तहत दिल्ली में केस रजिस्टर्ड है। और आज उसी घटनाक्रम में जब परवेश को पकड़ा गया 12 तारीख को और गहनता से पूछताछ हुई तो परवेश ने बताया कि अभिजीत को इसने 3 वेपन सप्लाई करे थे। उस क्रम में जब अभिजीत से उस बारे में गहनता से पूछताछ हुई तो अभिजीत ने इस बात को एडमिट किया कि उसने उसको 3 वेपन सप्लाई करे थे